Hello dear students, this is Dr. Shweta Bagre, Assistant Professor, Department of Education BA at Graduate School College for Women, Jamshedpur. In the last lecture, we have learned about inductive method. Under that topic, we discuss about meaning, definition, process, steps and its application in mathematics teaching. In continuation to that, today we will be learning about merit and demerits of inductive method. आगमन शिक्षण विधि के गुण एवं दोष फॉर सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 2. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्विक रिवीजन ऑफ इंडक्टिव मेथड. जल्दी से हम जान लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि आगमन शिक्षण विधि क्या होती है. तो आगमन विधि ये होती है कि उदाहरणों द्वारा नियम तक पहुंचना, मतलब उदाहरणों की सहायता से किसी नियम का प्रतिपादन करना या सामान्यीकरण करना, ये है आगमन विधि. अब हम देखते हैं कि आगमन विधि के गुण क्या हैं. मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. दिस इज़ ए साइंटिफिक मेथड. यह एक वैज्ञानिक विधि है. क्यों यह वैज्ञानिक विधि है? क्योंकि इसके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो हमें प्रत्यक्ष तथ्य रहते हैं, जो हमारे सामने तथ्य रहते हैं, उनके ऊपर जब हम कार्य करते हैं उसे, तब फिर उसके द्वारा जो हल हमको प्राप्त होता है उस पर आधारित रहता है. मतलब जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है ऐसे ही रट नहीं लिया जाता है. उसके लिए हम प्रयोग करते हैं. जैसे पहले हम बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद सामान्यीकरण करते हैं, नियम का प्रतिपादन करते हैं. तो ये एक प्रोसेस में होता है, इसलिए इसे एक साइंटिफिक मेथड कहा गया है. सेकंड पॉइंट है हमारा, इस विधि के सहायता से गणित के विभिन्न नियम, सूत्र तथा नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है. विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रूल, formulas and new principles of mathematics. तो इस विधि से हम देखे हैं, जब हमने इसका प्रयोग किया था, एप्लीकेशन किया था, तो इसके द्वारा बहुत से उदाहरणों के द्वारा हमने नियम निकाले थे, सूत्र निकाले थे और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था. तो यह विधि हमें इसलिए मदद करती है जब भी हम कोई नया नियम निकालना चाहें या सूत्र या किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तब. नेक्स्ट गुण है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है. द नॉलेज गेन बाय दिस मेथड इज़ मोर परमानेंट. ये इसलिए ज़्यादा स्थायी रहता है क्योंकि इसका हल बच्चे स्वयं अपने प्रयास के द्वारा निकालते हैं. तो जो कार्य हम अपने स्वयं करते हैं तो वो ज़्यादा अधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में बना रहता है, इसलिए इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान रहता है वो अधिक स्थायी रहेगा. नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा बालकों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है. थ्रू दिस मेथड ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग इज डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन. जब हमने इसके स्टेप देखे थे आगमन शिक्षण विधि के, तो हमने देखा था सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण हुआ था, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था हमारा निरीक्षण. तो जब बच्चा निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है कि ये क्या इसमें एक रूपता है या एक समानता है, उसके आधार पर वो नियम निकालता है. तो इस तरह से उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास होता है. तर्क शक्ति हमको ये बताती है कि ये चीज़ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पीछे होने का कारण क्या है. तो ये सारा लॉजिक हमारा इस विधि में काम आता है, इसलिए इसमें तर्क शक्ति का भी विकास होता है. यह मनोवैज्ञानिक विधि है. दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल मेथड. क्यों मनोवैज्ञानिक विधि है? क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उसका पालन किया जाता है. जैसे बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है, उनका एटीट्यूड देखा जा रहा है, उनके तर्क शक्ति है, रीजनिंग एबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, ये सारे चीज़ इसमें होती हैं इस विधि के द्वारा, इसलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है. इस विधि से बालकों को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है. बाय दिस मेथड चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू वर्क ऑन देयर ओन. इस विधि द्वारा बच्चे जो होते हैं वो स्वयं करना चाहते हैं अपना कार्य. जो भी आप उसको एग्जाम्पल देते हैं, अगर एक एग्जाम्पल उनसे सॉल्व हो गया तो आप दूसरा करना चाहते हैं, दूसरा सॉल्व कर लिए तो फिर अगला सॉल्व करना चाहते हैं. इस तरह से वो स्वयं कार्य करने की उनमें प्रेरणा आ जाती है और वो खुद ही उस चीज़ को हल करना चाहते हैं और नियम तक पहुंचना चाहते हैं. तो इस तरह से बालकों में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है.
नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण की वृद्धि होती है। दिस इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन चिल्ड्रन। जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं कर लेता है और उसमें सफल हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आत्मनिरीक्षण, जब वो एग्जाम्पल को देखते हुए निरीक्षण करता है कि एक रूपता इसमें किस तरह से है, किस तरह से सभी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन एक तरह से किया जा रहा है, तो उसमें आत्मनिरीक्षण की भी वृद्धि होती है। तो ये दोनों गुण इस विधि द्वारा बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और उपयुक्त है। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल क्लासेस। जो हमारे स्टार्टिंग की क्लासेस रहती है, छोटी कक्षाएं रहती है, वो उस समय ज़रूरी हो जाता है कि मैथ्स है, गणित जैसे सब्जेक्ट से बच्चों को जोड़ा जाए। तो वो तभी हो पाएगा जब बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में रहेगा। अदरवाइज़ आप कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चे उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। तो ज़रूरी है कि उनका इंटरेस्ट उसमें बने रहे, उत्सुकता रहे उनमें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चे खुद ही सॉल्यूशन तक पहुँचे और उन्हें वो जो कार्य कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग भी लगे। तो ये विधि ज़्यादा कारगर होती है छोटी लेवल की कक्षाओं के लिए। तो उसमें ये बहुत उपयोगी और उपयुक्त है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट मैटर पे जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें, और वो आगे भी इसको हल करना चाहें। नेक्स्ट है, इसके द्वारा बालकों में उत्सुकता और रुचि बनी रहती है। बाय इंडक्टिव मेथड क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन रिमेन्स। जब आप किसी चीज़ को करने लगते हैं, सॉल्यूशन आपको मिलने लगता है, तो एक सॉल्यूशन कर लिए तो आप में क्यूरियोसिटी रहती है कि अब इसके बाद हमको क्या क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम हल कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें एक के बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व करना रहता है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहती। इंटरेस्ट उसमें तभी आएगा बच्चों में जब आप किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन आपको मिल जा रहा है। तो यही चीज़ इसमें कार्य करता है कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए हम नियम तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को कि हम अपने से एक नियम निकाल ले रहे हैं, उसको याद नहीं करना पड़ रहा है। तो इस विधि द्वारा बच्चों में क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है और रुचि भी बनी रहती है। यह छात्र केंद्रित विधि है। दिस इज़ ए स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये छात्र केंद्रित विधि क्यों है? क्योंकि इसमें सारा कार्य स्टूडेंट करता है, मतलब स्टूडेंट द्वारा ही किया जाता है, उसी की सारी इंद्रियां काम करती हैं इसमें। और दूसरा चीज़ ये कि बच्चों की रुचि, उनकी उत्सुकता, उनका इंटरेस्ट, उनकी एटीट्यूड, उनका रीजनिंग एबिलिटी, उनका मेंटल पावर, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह विधि छात्र केंद्रित है। तो ये हो गए हैं आगमन शिक्षण विधि के गुण। अब हम देखते हैं कि इतनी अच्छी विधि के कुछ सीमाएं भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। आगमन शिक्षण विधि के दोष या सीमाएं। इस विधि की गति धीमी है। दिस इज़ ए स्लो मेथड। हाँ, इस शिक्षण विधि की गति जो है धीमी है, क्योंकि पहले आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने होते हैं, उसके बाद ही आप किसी फॉर्मूला तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही आप आगे के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी स्लो मेथड है। सेकंड है, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। इट टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट टू अटेंड द नॉलेज। इसके द्वारा सही में जब हम एग्जाम्पल बहुत सारे करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते, किसी नियम का प्रतिपादन कर लेते, फॉर्मेशन कर लेते किसी फार्मूला का या किसी रूल्स का, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ में समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी अधिक लगता है। सभी स्तर के बालकों के लिए इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। It is not easy for children of all level to gain knowledge through this method. इस विधि का प्रयोग करने के लिए हम बच्चों को एक पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ और परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक कक्षा में एक ही तरह के स्तर के बच्चे नहीं होते हैं। कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एबव एवरेज होते हैं। तो इस विधि का प्रयोग हम सभी पूरे बालकों के ऊपर एक जैसा हो सके ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी स्तर के बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करना इसके द्वारा आसान नहीं कह सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह विधि केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल ओनली फॉर स्मॉल क्लासेस। क्यों स्मॉल क्लासेस के लिए ज़्यादा उपयोगी? क्योंकि जो उच्च कक्षाएँ हायर क्लासेस हैं उनमें जो करिकुलम रहता है, उनका सिलेबस रहता है, बहुत ज़्यादा होता है और ये विधि जो है थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, समय अधिक लगता है, परिश्रम अधिक लगता है। तो उन बच्चों का हायर क्लासेस का जो सिलेबस है वो हम उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं आगमन विधि के प्रयोग से, इसलिए ये केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी गई है। इस विधि द्वारा प्राप्त नियम की विश्वसनीयता उदाहरणों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए केवल कुछ विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर प्राप्त नियम के गलत होने की भी संभावना हो सकती है। The reliability of the rule obtained by this method depend on the number of examples. So the rule obtained based on only a few specific example may be inaccurate. तो ये क्या हुआ कि जब हम किसी नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं, कोई नियम निकाल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए, तो उस नियम की विश्वसनीयता केवल उन एग्जाम्पल के द्वारा ही, उनकी संख्या पर ही निर्भर कर रही है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, हल करवाएंगे, तब हमारी विश्वसनीयता अधिक पाई जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं उसके द्वारा जो नियम निकाला है वो पूरी तरह से सही हो या सत्य हो, तो उसके गलत होने की भी संभावना हो सकती है। ये कह रहा है, यह दोष है एक। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अनुभवी और योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर कैन यूज़ दिस मेथड सक्सेसफुली। तो जो अध्यापक योग्य हैं, साथ में अनुभवी हैं, वही इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने किसी नियम को निकालने के लिए एक जैसे बहुत से एग्जाम्पल का प्रस्तुतिकरण करना है, फिर उसका सामान्यीकरण में बच्चों में मदद करने की किस तरह से उसका सामान्यीकरण करना है, किस तरह के उदाहरणों का चयन करना है, तो ये सारा काम सभी शिक्षक के लिए नहीं हो पाता, सभी शिक्षक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर की आवश्यकता होती है जो इसका एक सक्सेसफुली इसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से नियम प्राप्त किए जा सकते हैं, अभ्यास का कार्य नहीं कराया जा सकता, इसलिए बिना निगमन विधि के यह अधूरी है। रूल्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, द वर्क ऑफ प्रैक्टिस कैन नॉट बी डन, सो इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डिडक्टिव मेथड। तो इस विधि द्वारा क्या कह रहे हैं कि इस विधि द्वारा हम नियम तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अभ्यास कार्य नहीं कराया जाता है कि इसके बाद क्या जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहते हैं, एक्सरसाइज रहती है, वो उसका कार्य कैसे कराया जाएगा। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। इसलिए आगमन विधि द्वारा हम नियम का प्रतिपादन करते हैं, उसके बाद आगे का कार्य हम निगमन विधि द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों मेथड एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा होता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम निगमन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आगमन विधि क्या हो गई, समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि गणित शिक्षण में जब हम किसी भी नए टॉपिक को या किसी नए टॉपिक के किसी अंश को पढ़ाने वाले हों, किसी नए नियम सूत्रों से बच्चों को परिचित कराना हो, तब हम आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम नवीन ज्ञान, नियम और सूत्रों के अध्यापन के लिए किसी ऐसे मेथड का प्रयोग करें जो बच्चों को उससे कनेक्ट कर सकें, तो वो ज़्यादा उनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो आगमन विधि ऐसी सरल विधि है जिसमें बच्चे उदाहरणों के द्वारा ही किसी नियम तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हो गई हमारी आगमन शिक्षण विधि। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। आई होप you all understand these topics and these points. If you have any doubt or queries, please send it. Thank you.